श्री सीताराम भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्यार भरा जय जय श्री राधे। आज मैं आपको भगवान के नाम और मंत्र में क्या शक्तियां हैं, क्या चमत्कार हैं, कैसे हमारे अंदर ये प्रभावित करता है, इसके बारे में विशेष जानकारी दूंगा। आप बहुत ध्यान से सुनें। हमारे अंदर जो अद्भुत शक्ति छिपी हुई है, जो मैं पहले भी कई वीडियो के माध्यम से आपको संकेत देता रहता हूँ कि हम खुद बहुत सामर्थ्यशाली हैं। हम मैं को लेकर जो कहते हैं वो इस शरीर को लेकर मैं नहीं कह रहा हूँ। हमारे अंदर जो हृदय विहारी है, भगवान का एक नाम हृदय विहारी भी है, जो हृदय में विहार करते हैं, उन पर दृष्टि किसी की कभी नहीं रहती। बाहर ही इधर उधर झांकना फिरना होता है। हम भगवान को बाहर ढूंढने की, महसूस करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान के नाम और मंत्र में इतनी शक्ति है कि उन हृदय विहारी को वो बिल्कुल साफ झलकने लगते हैं। मैं सही बता रहा हूँ आपको बिल्कुल उनका अनुभव होने लगेगा। इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितनी भी अदृश्य शक्तियाँ और जितनी भी जागृत शक्तियाँ उन्हें कहते हैं जिनको हम देख रहे हैं। लोक में भी हम किसी के पास सामर्थ्य देख रहे हैं, जो रूप देख रहे हैं, किसी की बुद्धि का कौशल देख रहे हैं, किसी महात्मा का तप देख रहे हैं। जो भी हम इस लोक में अलौकिकता का अनुभव कर रहे हैं, वह उन्हीं हृदय विहारी का ही परिणाम है। आप हमारी बात माने। और आपके अंदर भी वो शक्ति बैठी हुई है, लेकिन सुप्त है, केवल साक्षी। अब आप कहेंगे हमें दर्शन क्यों नहीं होते? हमें इसलिए उनका अनुभव नहीं होता कि अनंत काल से वो हमारे अंदर बैठे हैं और वो बस यही देखते रहते हैं कि ये कब हमें पुकारता है, ये कब हमारी सुध लेता है। लेकिन हम इतने भूले हुए हैं इस संसार में कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि नाम की साधना करो, मंत्र की साधना करो। इसमें इतनी सामर्थ्य है कि आप लगो तो किसी बहाने। जब आप इसमें लगेंगे तब फिर आपको शक्तियों का, दिव्यता का अनुभव खुद होने लगेगा। वो कोई बता नहीं सकता, वो करने वाले को ही अनुभव होता है। जैसे हम कहते हैं आपको कि ये मिठाई बहुत मीठी है, बहुत मीठी है, तो मैं बता तो रहा हूँ, आप सुन भी रहे हैं, आप जान भी रहे हैं मीठी है मीठी है, लेकिन उस मिठाई का जो सूक्ष्म स्वाद है, जो आपने जीभ पर रख के जो लिया है, जो महसूस किया आनंद, वो तो जब वो खाएगा तब वो जान सकता है। बताने वाले को बगैर खिलाए वो जान नहीं सकता। इसी प्रकार आप भजन में लगिए, भगवान के मंत्र में लगिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे अंदर जो भगवान बैठे हैं वो आनंद का भंडार है, आनंद का भंडार है। उनसे बहुत सूक्ष्म ही आनंद में मिल जाता है, जो स्वतः उनके अंदर से प्रवाहित होता रहता है, वो हमें इस शरीर मन बुद्धि से अनुभव होता है। लेकिन आप बात समझिए, जब हम उनके सम्मुख हो जाएं तो हमारे अंदर क्या क्या भाव उत्पन्न होंगे, कैसा हमारा दिन रहेगा, कैसी हमारी क्रियाएं होंगी। अभी हम जो क्रियाएं करते हैं, आप बहुत गंभीर बात समझना, अभी हम जो भी क्रियाएं करते हैं वो आनंद के लिए करते हैं, सुखी होने के लिए करते हैं। और उसके बाद जब आपको इस साधना से सिद्धि प्राप्त होगी, तब आप जो क्रियाएं करेंगे वो आनंद से करेंगे, आनंद के लिए नहीं करेंगे, आनंद से करेंगे। अब आपके अंदर आनंद का स्रोत खुल चुका है, तो आप जो भी क्रियाएं करेंगे वो आनंद से करेंगे। वो दूसरों को सुख देने वाली होगी। खुद तो आप आनंद में डूबे हैं, दूसरों को भी आप आनंद ही बांटेंगे। जैसे आप जब क्रोध में होते हैं
तो दूसरों को भी आप कष्ट ही देते हैं। जब आप काम में होते हैं तो दूसरों को आप कष्ट ही देते हैं, और जब आप अंदर से बहुत खुश होते हैं तो आप देखना आप खुशियाँ बांटने लगते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि तब आप खुशियाँ बांटने लगते हैं, क्योंकि आपके अंदर से खुशी प्रवाहित हो रही है। इसी प्रकार हमारे जो हृदय बिहारी हैं उनको भी हम जान ही रहे हैं, संपूर्ण शक्तियों को धारण करके वो हमारे अंदर स्थित हैं। बस वो यही बात देखते रहते हैं। जैसे माँ बच्चे को खिलौनों से खेलता हुआ देखती है तो फिर वो अपने काम में लग जाती है, वो अपना काम करती है, निपटाने लगती है। बच्चा खिलौनों में खेलता रहता है, लेकिन जब बच्चे को भूख लगती तो वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, तो फिर वो उठा के उसको ले लेती है और अपना दूध पिलाने लगती है। इसी प्रकार भगवान जब हमको देखते हैं कि हम तो व्यस्त हैं, कहीं न कहीं व्यस्त हैं, कहीं न कहीं हमारा मन लगा है, कहीं न कहीं हम खेल रहे हैं, तो भगवान वो हमारे अंदर ही बैठे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जब हमें भूख लगाती है, भगवान के नाम जपने की भूख, भगवान के मंत्र जपने की भूख बढ़ जाती है और हम रोने लगते हैं, पुकार करने लगते हैं, तब भगवान फिर वो हृदय बिहारी हमको अपने हृदय से लगा लेते हैं। हमारी बात मानो, बहुत सामर्थ्य है हमारे अंदर, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप भगवान की साधना में लग जाओ। मैं आपको ऐसी कोई साधना नहीं बताता जिसमें आपका धन खर्च हो, पहले से ही इतने नियम बता दूं कि आप कर ना पाएँ। आप बहुत सरल विधि से जो भी मंत्र बताएं, नाम बताएं, और आपके पास अगर माला लेने की भी सामर्थ्य नहीं तो आप माला मत लीजिए, आप कर माला से मंत्र जपिए। मंत्र आपको शुद्ध अवस्था में जपना है, नाम आपको चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी जपना है। अब हम क्या करते हैं कि हम ये बातें सब सुनते रहते हैं। अब देखो, हम जब ये बातें सुनते रहते हैं तो हमारा मन ही हमें ये नहीं करने देता है। इसका मेन कारण ये है कि हमारे शरीर में जैसे पाप विद्यमान है ऐसे पुण्य भी विद्यमान है। तो पाप जो है वो हमें रोकते रहते हैं, क्योंकि वो भोग के रूप में आएंगे और आप भजन में लग जाएंगे तो उनका प्रभाव कम होगा। वो कम प्रभाव पाप तो मतलब कष्ट तो आएंगे, लेकिन बहुत प्रभाव क्षीण होके आते हैं, उनका पहले ही निस्तेज कर दिया जाता है उनको। हमारी बात मानिए, जो भी जीवन में आपके फिर क्लेश आएंगे वो पहले ही तेजहीन कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर हम भजन नहीं करते, भगवान से विमुख हैं, तो फिर हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर आप भगवान का भजन कर रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपकी हर प्रकार से रक्षा होगी, क्योंकि भगवान का भजन वो सुरक्षा कवच बन जाता है, हमारे चारों तरफ सुरक्षा कवच बन जाता है। और उसमें इतना सुख है कि आप हमारी बात समझें, आप आनंद में डूब जाएंगे। जहाँ भी बैठेंगे, जो लोग आपको बिल्कुल कभी आपको भाव नहीं देते, जो लोग आपको आज तक आपसे बात नहीं करते, आपको पसंद नहीं करते, वही लोग आपका नाम नंबर पूछने लग जाएंगे। वो आपसे मिलने के लिए अंदर ही अंदर व्याकुल रहने लगेंगे। वो लोग आपको पूछने लगेंगे जो अहंकार के मारे आपको कभी जिन्होंने नहीं पूछा, आपको कोई भाव नहीं दिया, वही लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। जो भी आपने जीवन में सोचा होगा वो सारी पूर्ति नाम भगवान करते हैं। आप समझें, कोई ऐसा बाकी नहीं रहेगा जो आपके मन में कामना बनी रही और आप तड़पते रहे, नहीं। और कभी भी आप अगर कोई दुख को लेकर व्याकुल होंगे तो तुरंत ही उस नाम से ऐसी एनर्जी प्रकट होगी जो सबसे पहले उस दुख को दूर करने में लग जाएगी। तुरंत ही ऐसी एनर्जी क्रिएट होगी जो उस दुख को दूर करने में लग जाएगी। परम सामर्थ्यशाली भगवान का नाम है, आप भगवान का नाम जपें। और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ क्योंकि आप अगर सत्संग नहीं सुनेंगे तो नाम जप में शिथिलता बहुत जल्दी आती है। आप आज जपेंगे, कल जपेंगे, 2 दिन बाद शिथिलता आने लगेगी, क्योंकि मन में प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो संस्कार पूर्वव्रत जमे हुए हैं उन संस्कारों में जब भजन के शुभ संस्कार जाएंगे तो वो संस्कार इतनी जल्दी थोड़ी ना सब हट जाएंगे। वो तुम्हें आनंद महसूस नहीं होने देंगे। आप ठीक से रहिए, संयम से रहिए और भजन करते रहिए। बहुत जल्दी जब आपको नाम का आनंद अनुभव होने लगेगा फिर आपकी रुचि होने लगेगी, इतनी जल्दी नहीं। इसीलिए आपको थोड़े दिन उत्साह से लगना है, और उत्साह तभी आएगा जब आप भजन को उत्साह बढ़ाने वाला सत्संग सुनेंगे। ये बहुत मेन पॉइंट है। जब आप भजन को उत्साह बढ़ाने वाला सत्संग सुनेंगे तब आपका भजन में मन लगेगा। बेमन से भी आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी आप करेंगे जरूर, थोड़ा बहुत करेंगे जरूर,
इसलिए और जब करेंगे तो लाभ आपको निश्चित मिलेगा। ये जो मैंने बताया है बहुत सामर्थ है भगवान के नाम में, मंत्र में, कोई कह नहीं सकता। करऊं कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकें नाम गुण गाई। करऊं कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकें नाम गुण गाई। कोई नहीं कर सकता कि वो, अब बहुत सी बातें आप सुनते होंगे नाम के बारे में, बहुत सी चर्चाएं, भगवान के मंत्र के बारे में बहुत सी चर्चाएं सुनते होंगे, लेकिन उनको भी पूरा अनुभव नहीं है। कोई ये कह दे, कोई भी कह दे कि मुझे पूरा अनुभव नाम का हो गया, नहीं, वो अथाह है। अब समुद्र का जल कहाँ कितना है कोई जान सकता है? इस ब्रह्मांड आकाश को कोई जान सकता है ऊपर से नीचे तो ये आकाश कहाँ व्याप्त है? नाम की जो सामर्थ्य है वो कोई बता ही नहीं सकता। आप लगे, इसमें लगे, मेरी यही विनती है। बोलो जय।